नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे साईं बाबा के व्रत की विधि और व्रत कथा। शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा की महिमा कौन नहीं जानता है। मान्यता है कि साईं बाबा सच्चे मन से पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। हफ्ते का कोई न कोई दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। ठीक इसी तरह गुरुवार को साईं बाबा के लिए व्रत रख कर सच्चे मन से पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत करने से बाबा भक्तों की झोली भर देते हैं। जो सच्चे मन से साईं की भक्ति करता है, कहते हैं उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। साईं का मात्र नाम जपने से ही मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत रखने से वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। आइए हम जानते हैं साईं बाबा का व्रत कितने दिन तक करें और क्या है पूजन विधि। साईं बाबा के व्रत माह की किसी भी गुरुवार से शुरू किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए साईं बाबा का 9 गुरुवार तक लगातार व्रत रखना शुभ होता है। व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 या 21 व्रत का संकल्प लें। मन्नत के गुरुवार पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करें। व्रतधारी विधिवत गुरुवार व्रत का उद्यापन करने के लिए इस दिन गरीबों को भोजन जरूर कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दें। गरीबों की सेवा से साईं बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरुवार को साईं बाबा का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ करें। गुरुवार व्रत का फल तभी मिलता है जब सच्चे मन से साईं बाबा की भक्ति की जाए। साईं बाबा के व्रत में मन की शांति बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें, वरना पूजा के सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। साईं बाबा के व्रत को निर्जल नहीं रखा जाता। ये व्रत अपनी क्षमता अनुसार करें। इसमें साईं की आराधना के बाद फलाहार या एक समय भोजन भी कर सकते हैं। किसी कारणवश गुरुवार का व्रत छूट जाए या न कर पाए तो उसे गिनती में न लें। अगले गुरुवार को व्रत जारी रखें। व्रत में बाबा को जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है उसे दूसरों में ज़रूर बांटें। अगर प्रसाद बच जाए तो फेंके नहीं, गाय, कुत्ते या किसी अन्य पशु को खिला दें। गुरुवार पूजा विधि। इस दिन नहा धोकर साईं बाबा का घर में सुंदर सा दरबार सजाएं। इसमें एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और इस चौकी पर साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके घर में मौजूद है स्थापित करें। अब हाथ में जल और अक्षत लेकर साईं बाबा के व्रत का संकल्प लें और इसके बाद उनको चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद साईं बाबा को पीले फूल अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद बेसन के लड्डू और अन्य पीली मिठाइयों से बाबा को भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। हाथ में पीले फूल और चावल लेकर परिवार के साथ साईं बाबा की व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद बाबा के चरणों में ये फूल अर्पित करते वक्त अपनी मनोकामना बाबा से कहकर सभी में प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। साईं बाबा के व्रत में उनको मूंग की दाल की खिचड़ी और बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि गुरुवार होने के नाते पीले रंग के लड्डू साईं बाबा को चढ़ाए जाते हैं और मूंग की दाल की खिचड़ी साईं बाबा को इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी द्वारका माई में एक बड़ी देगची में हर गरीब और ज़रूरतमंद के लिए खिचड़ी बनती रहती थी। इसके अलावा साईं बाबा को बेसन के हलवे और दूध की बनी मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था।
वहीं कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा रोजगार ठप होने लगा और दूसरा कमाई को कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है। और फिर उन्होंने अपने बारे में सभी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूरी होंगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनके घर पर बना रहेगा। बुजुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वह परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थी। फिर एक के बाद ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। हे साईं बाबा, आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। साईं बाबा के चमत्कार। एक घटना के अनुसार एक लोहार साईं बाबा का भक्त था। एक दिन शिरडी में धधकती धूनी की आग में साईं बाबा ने हाथ डाला और ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसमें से कुछ निकाला हो। हाथ बाहर निकालने के बाद बाबा बोले कि यदि मैं ज़रा सी देर करता तो बच्ची जल जाती। इस घटना के कुछ दिन बाद शिरडी में यह जानकारी मिली कि लोहार की बेटी सच में उस वक्त आग में गिर गई थी, लेकिन उसे निकाल लिया गया। उस लड़की को तो खरोंच नहीं आई, लेकिन उसको बचाते हुए बाबा का हाथ जल गया था। साईं बाबा शिरडी के सभी मंदिरों में रोज़ दिए जलाया करते थे। दिए जलाने के लिए तेल वह तेली और बनिए से मांग कर लाया करते थे। तेली और बनियों ने कुछ दिनों तक तो तेल दिया, लेकिन बाद में वह कतराने लगे और आखिरकार एक दिन दोनों ने साईं बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया। इस पर साईं बाबा बिना कुछ कहे द्वारका माई लौट आए। जिस टीन के डब्बे में साईं बाबा तेल लाया करते थे, उसमें साईं बाबा ने थोड़ा पानी डाला और वह पानी पी गए। उसके बाद बाबा ने वह डिब्बा फिर से पानी से भर दिया और फिर डिब्बे में से पानी निकालकर दियों में डाल दिया और दियों को जला दिया। लोगों ने देखा कि जिस तरह तेल में दिए जलते थे, उसी तरह से पानी में भी जल रहे हैं। यह देखकर सब हतप्रभ हो गए। कहा जाता है कि सन 1918 में दशहरे के दिन साईं बाबा ने शिरडी में ही समाधि ली थी। साईं बाबा ने अपने भक्तों को अपने पिछले के कई जन्मों के बारे में भी बताया था। साथ ही साईं बाबा ने कहा था कि मैं सिर्फ यह शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई मुझे सच्चे मन से बुलाएगा, मैं
चला आऊँगा। उद्यापन विधि। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 होनी चाहिए। अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। साथ ही सगे संबंधी या पड़ोसियों को साईं व्रत की किताबें, जिसकी संख्या 5, 11 और फिर 21 हो, इसे भेंट कर व्रत का उद्यापन किया जाता है और गरीबों को दान किया जाता है। बोलिए श्री साईनाथ भगवान की जय। ओम जय साईनाथ।